नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस का कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें जीतने पर फोकस। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मिशन 2024 के लिए डट गए। कर्नाटक में निजी एक बस ट्रक की टक्कर में 10 की हुई मौत। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को मुआवजे की घोषणा की। 22 विधायक 9 सांसद शिंदे की शिवसेना छोड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी उद्धव शिवसेना का बड़ा दावा। मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। बीजेपी पर लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पर बोले अमित शाह। उत्तर प्रदेश के भदोही में दूल्हे का सांवला चेहरा देख भड़की दुल्हन, शादी से किया इनकार, हुआ हंगामा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की और शानदार जीत हासिल करने के बाद पार्टी का टारगेट लोकसभा चुनाव 2024 पर। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर अपनी नजरें जमाए हुए है। पार्टी का मकसद भाजपा को 2019 को दोहराने से रोकना है। कांग्रेस ने राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 में से केवल 1 सीट जीती थी और अब पार्टी कम से कम 20 सीटें जीतने का लक्ष्य बना रही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मिशन 2024 के लिए डट गए। उन्होंने अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों के लिए लक्ष्य तय करते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 28 सीटों में से कम 20 सीटें जीतने का प्रयास करना। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात देकर कांग्रेस ने भगवा पार्टी के लिए दक्षिण भारत के दरवाजे बंद कर दिए। सिद्धरामैया ने कहा कि लोकसभा चुनाव 1 साल में होने वाला है, लिहाजा हमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उपहार के रूप में देने के लिए कम से कम 20 लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करनी चाहिए। कर्नाटक में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली। कर्नाटक में तिरुमकुदलु नरसीपुरा के पास एक निजी बस और कार की टक्कर में 2 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत। एसपी मैसूरू सीमा लातकर ने इसकी जानकारी दी। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। इसी बीच महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले के देउल गांव के निकट समृद्धि राजमार्ग पर रेलिंग से टकराने के बाद एक कार में आग लगने से उसमें सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना में कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं। घटना कोल्लेगला टी नरसीपुरा मुख्य मार्ग पर कुरुबुरु गांव के पास हुई। सूत्रों के मुताबिक 2 वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर में कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। संबंधित अधिकारियों को मैसूरू के तिरुमकुदलु नरसीपुरा के पास सड़क दुर्घटना में घायलों को उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में हुए सड़क हादसे में सोमवार को 10 लोगों की मौत। दिल दहला देने वाली घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। घटना पर शोक जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैसूरू में हुए सड़क हादसे में बच्चों की भी मौत हुई है। शोकाकुल परिवार के साथ मेरी संवेदना। घायलों के शीघ्र कुशल होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि घटना के कारण दिल से दुखी हूँ। जिन परिवारों ने अपने करीबियों को खोया है उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने पीएम फंड से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने घायलों के लिए भी मुआवजे की घोषणा की। रेडबर्ड एविएशन तो वहीं आपात लैंडिंग की घटना भी सामने आई है। रेडबर्ड एविएशन के एक 2 सीटों वाले प्रशिक्षण विमान को कर्नाटक के बेलगावी में सामरा हवाई अड्डे के पास आपात स्थिति में उतारा गया। उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आने के कारण ये लैंडिंग हुई। दोनों पायलट्स को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें चिकित्सा के लिए वायुसेना के अस्पताल ले जाया गया। महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन नए घटनाक्रम होते जा रहे हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिली। अब ऐसी एक और घटना सामने आई है। अब उद्धव शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि शिंदे शिवसेना के 22 विधायक और 9 सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विनायक राउत ने दावा किया कि शिंदे शिवसेना के 13 में से 9 सांसद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संपर्क में है।
राउत ने ये भी कहा कि शिंदे शिवसेना की सांसद इसलिए नाराज है क्योंकि उनके काम नहीं किए जा रहे हैं और साथ ही उन्हें तिरस्कार भी झेलना पड़ रहा है। विनायक राउत का ये दावा शिंदे शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर के उस बयान के बाद आया जिसमें कीर्तिकर ने कहा था कि भाजपा द्वारा शिंदे शिवसेना की अवहेलना की जा रही है और एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा। राउत ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराजे देसाई ने 15 दिन पहले उद्धव ठाकरे को संदेश भेजकर मिलने की इच्छा जताई। राउत ने कहा कि देसाई इस बारे में बात करना चाहते हैं कि वो कितनी घुटन महसूस कर रहे हैं। हे त्या गटातून बाहेर पडण्याच्या मनस्थितीमध्ये आहेत आणि खासदार सुद्धा 13 पैकी 9 खासदार त्या शिंदे गटातून वैतागलेले आहेत। कोणती कामं होत नाहीत किंवा तुच्छतेची वागणूक भाजपाकडून मिळते। एकनाथ शिंदेने फक्त स्वतःचं बूड स्थावर केलेलं आहे, बाकी इतर कोणाला किंमत मिळत नाही तिथे, अशा खूप तक्रारी आहेत त्यांच्याकडे। मोठा स्पोर्ट यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र से आज एक बेहद दुखद खबर सामने। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एकमात्र सांसद बालू धानोरकर का निधन हो गया। बालू धानोरकर का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार सुबह उनका निधन हो गया। कांग्रेस के एक नेता ने ये जानकारी दी। 48 वर्षीय बालू धानोरकर अपने पीछे पत्नी प्रतिभा धानोरकर और 2 बेटे छोड़ गए। प्रतिभा भी विधायक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थारोट ने बताया कि बालू को बीते हफ्ते किडनी में पथरी की समस्या के चलते नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि बाद में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जब मंगलवार को उनका निधन हो गया। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस के द्वारा वहां पर शांति बहाल करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुलाकात। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के नेतृत्व में एक डेलीगेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला और राज्य में शांति बहाली की मांग की। इस दौरान कांग्रेस के मणिपुर के तमाम नेता उनके साथ थे। डेलीगेशन ने राष्ट्रपति को 4 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है और बीजेपी को इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि बीजेपी का सारा ध्यान कर्नाटक चुनाव में था। कांग्रेस डेलीगेशन ने 12 पॉइंट्स में एक्शन प्लान बनाकर राष्ट्रपति को सौंपा है, जिसको फॉलो कर राज्य में हिंसा को रोका जा सके। राष्ट्रपति भवन में भारत के माननीय राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आईसीसी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित भी किया।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला बोला है। तो वहीं अब आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चीन को लेकर भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नया हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए। निर्मला सीतारमण सोमवार को मुंबई में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें यानी राहुल गांधी को चीन के मुद्दे पर भारत सरकार पर कटाक्ष करते हुए शर्म आनी चाहिए। उन्हें चीनी राजदूत जानकारी देते हैं, लेकिन वो उन बातों को नहीं सुनते जो इस मुद्दे पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल 9 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस साल जब अपने 9 साल पूरे किए हैं तो हर और जश्न देखा जा रहा है और इस मौके पर बीजेपी पूरे देश में अभियान चलाकर 9 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रख रही है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने 9 सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। शाह ने मोदी सरकार के 9 साल को सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के वर्ष बताते हुए कहा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार के 9 साल सुरक्षा, राष्ट्रीय गौरव, विकास व गरीब कल्याण के अभूतपूर्व संयोजन के 9 साल रहे हैं। आज एक और मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और विश्व में गौरव के नए आयाम बना रहा। वहीं दूसरी ओर सरकार ने विकास व गरीब कल्याण के नए मापदंड स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के शहर कोतवाली इलाके के अस्सी गांव में आई बारात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जयमाला के लिए स्टेज पर पहुंची दुल्हन दूल्हे का सांवला रंग देखकर भड़क और जयमाला लेकर स्टेज से उतर गई, साथ ही शादी से इनकार कर दिया। दूसरी ओर फूलों से सजी कार में सवार दूल्हा व बाराती दुल्हन की शिकायत करने भदोही कोतवाली पहुंचे। वहां पर उन्होंने कोतवाली में दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। मिली जानकारी के मुताबिक जौनपुर जिले से रामधनी के पुत्र सुजीत कुमार की बारात भदोही शहर कोतवाली इलाके के अस्सी गांव आई हुई। डीजे गाजे बाजे के बीच बाराती थिरक रहे थे। घराती दूल्हे व बारातियों के सेवा सत्कार में लगे हुए थे। रविवार की रात 2 बजे जब जयमाला की रस्म अदा करने की बारी आई तो दुल्हन जयमाला स्टेज पर पहुंची। जैसे ही लाल जोड़े में सजी दुल्हन जयमाला लेकर आगे बढ़ी, दूल्हे का सांवला रंग देख दुल्हन भड़क। दूल्हे का रंग देखकर भड़की दुल्हन ने जयमाला डालने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते शादी समारोह में अफरा तफरी फैल गई। दुल्हन जयमाला लेकर स्टेज से नीचे उतर गई। दुल्हन किसी भी सूरत में सांवले दूल्हे से शादी करने को राजी रही। दूल्हे के परिजनों की सूचना पर बारात में पुलिस भी पहुंच गई। फूलों से सजी कार को लेकर दूल्हा व उसके परिवारजन भदोही कोतवाली में वर वधू पक्ष के लोग काफी देर तक हंगामा करते रहे। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अब खबर बी टाउन से है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखने वाले एक्टर नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में कहा कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों के बीच भी मुसलमानों से नफरत करने का फैशन में। नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी इस नाराजगी को जाहिर करते हुए बेबाक अंदाज में कहा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत लोगों के दिमाग में चतुराई से भरी जा रही है। नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में कहा कि चल रही फिल्मों में वही दिखाया जा रहा है जो आजकल समाज में हो रहा और ये सब इस्लामाफोबिया। उन्होंने कहा, बेशक ये चिंताजनक समय है। इस समय एक धर्म विशेष के खिलाफ देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। फिल्म में वही दिख रहा है जो हमारे आसपास हो रहा है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा, हम धर्मनिरपेक्ष इस लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप हर चीज में धर्म का परिचय क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये निश्चित रूप से इस समय अपने चरम पर है। चलिए अब बात करेंगे परेश रावल की। हेरा फेरी के बाबू भैया कहें या वेलकम के घुंघरू सेठ,
या हंगामा के राधेश्याम तिवारी। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले परेश रावल आज अपना 68th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। परेश रावल को आप बड़े पर्दे पर जितने मजेदार एक्टर के रूप में जानते हैं, असल में इनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही मजेदार है। परेश ने बचपन से फिल्मों का जुनून ऐसा सवार किया था अपने ऊपर कि बचपन में महज 9 साल की उम्र में वो बिना टिकट के फिल्म देखने थिएटर में घुस गए थे। फिर क्या था, ये जुनून 250 फिल्में करने के बाद भी आज तक जारी है। एक दफा उनका दिल मिस इंडिया पर आ गया और वो निकली उनके बॉस की बेटी। लेकिन परेश पहले ही अपने दोस्त से कह चुके थे कि भाभी तो तुम्हारी यही बनेगी। हुआ भी फिर कुछ ऐसा ही। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस का कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें जीतने पर फोकस। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मिशन 2024 के लिए डट गए। कर्नाटक में निजी एक बस ट्रक की टक्कर में 10 की हुई मौत। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को मुआवजे की घोषणा की। 22 विधायक 9 सांसद शिंदे की शिवसेना छोड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी उद्धव शिवसेना का बड़ा दावा। मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। बीजेपी पर लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पर बोले अमित शाह। उत्तर प्रदेश के भदोही में दूल्हे का सांवला चेहरा देख भड़की दुल्हन, शादी से किया इनकार, हुआ हंगामा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।